हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व सिमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। बेसिकली दिस इज अ न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस and we have used this method generally to solve the system of equations. As per the name, this is Gauss elimination method, so we will eliminate the variables one by one and then find out the value of variables. So let's start with the method. We are given three equations here. First we will name them as equation 1, 2 and 3. We have to solve these three equations by Gauss elimination method. So चलिए देखते हैं मेथड कैसे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर सॉल्विंग दिस, सबसे पहले हमें इसमें से एक वेरिएबल को किन्हीं भी दो इक्वेशन से रिमूव करना है। सो इफ़ वी सेलेक्ट, आप कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज वी सेलेक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड वी वांट टू एलिमिनेट। फर्स्ट वी विल एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों में से पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर भी 4 बना दें तो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4x और 4x सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा और x एलिमिनेट हो जाएगा, yz में इक्वेशन बच जाएगी। सो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अ वेरिएबल r1। देखिए r1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r1 क्या होगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x in equation number 1 divided by coefficient of x in equation number 2। equation 1 by equation 2, तो x का coefficient फर्स्ट इक्वेशन में है 4 और सेकंड में है 1। that means r1 is 1 here, 4 here, and now we multiply equation 2 with r1 and then subtract it from our equation number 1। हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पहले r1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को r1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो r1 है हमारे पास 4, इसको हमने इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में रखेंगे और राइट वाला राइट में। राइट पे इक्वेशन 1 में है 8 और इक्वेशन 2 में है 7। तो इक्वेशन 2 वाले वेरिएबल को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है पहले। थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को हमें r1 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट पोर्शन को भी करना है और राइट पोर्शन को भी करना है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में से सब हमने इक्वेशन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ इक्वेशन 1 वाला वेरिएबल कोफिशिएंट है 8 और यहाँ है 7, तो 4 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया। तो देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं। 4x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8z, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 28। सो 4x यहाँ से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या बचा है, माइनस का y माइनस का 6z एंड माइनस का 20। सो आप माइनस भी थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, तो y प्लस 6z इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब देखिए आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है जो सिर्फ 2 वेरिएबल में है, तो हमने एक वेरिएबल x यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है इक्वेशन 1 और 2 से। नाउ वी हैव टू टेक अनदर पेयर ऑफ इक्वेशंस। पहले जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ली थी, नाउ वी विल सेलेक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हुए इक्वेशन चूज़ करेंगे कि आपको फर्स्ट सेकंड पहले लेनी है, सेकंड थर्ड लेनी है, फर्स्ट थर्ड, आप कोई भी पेयर ले सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ेगा वो आपको, लेकिन आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। कोई भी दो इक्वेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ वी टेक इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 नाउ, बिकॉज हेयर इक्वेशन का इसका कोफिशिएंट जो 1 है और उसको 1 को रिमूव करना ज़्यादा आसान रहता है, बजाय कि आप 4 और 3 को सेम बनाएं। सो नाउ वी विल यूज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 एंड एलिमिनेट x फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो देखिए इसको एलिमिनेट करने के लिए नाउ वी एलिमिनेट x। सेम वेरिएबल को रिमूव करना है, ये ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल हमने पहले रिमूव किया है अब भी उसी वेरिएबल को ही हमें रिमूव करना है, ताकि नई इक्वेशन दोनों सेम वेरिएबल्स में आए। नाउ एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
अब एलिमिनेटिंग के लिए हमें एक अब वेरिएबल R2 फाइंड आउट करना होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज 3 का कोफिशिएंट हमारे पास x का 3 है और इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट है 1, सो डैट R2 बिकम्स 3 हेयर. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. आपको अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये और इक्वेशन नंबर 3 है ये. अब हम इसको R2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को और देन उसको थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद R2. इसको पहले हमने R1 से किया था, अब इसको हम R2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 with R2 and then subtracting it from equation 3. ऑलराइट, सो देखिए इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 4z. लेफ्ट में इक्वेशन 3 में हमारे पास ये है. अब हमें सेकंड को पहले R2 डेट इज़ 3 इससे मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z. सिमिलरली राइट में 13 है थर्ड इक्वेशन में और 7 है सेकंड इक्वेशन में. तो 7 को हमें R2 से मल्टीप्लाई भी करना है. पूरी इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा हमें. तो देखिए आपके पास अब एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. तो आपके पास देखिए 3x प्लस 2y, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस 3y माइनस 6z, 13 माइनस 21. सो इट बिकम्स 3x कैंसल्स, 2y माइनस 3y माइनस 5, 4z माइनस 6z माइनस का 2z एंड 13 माइनस 21 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8. सो माइनस आप थ्रू आउट कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो बोथ साइड से. तो y प्लस 2z इक्वल टू 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब देखिए हमने दो नई इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. दोनों इक्वेशन सिर्फ आपके पास y और z दो वेरिएबल्स में बची हैं. x को हमने थ्रू आउट एलिमिनेट कर दिया है. नाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 बाय द सिमिलर मेथड. इक्वेशन 4 एंड 5 में से अब हम कोई एक वेरिएबल रिमूव करेंगे. तो हम सपोज क्योंकि y देखिए दोनों में से सेम है तो हम y को रिमूव करते हैं क्योंकि उसको रिमूव करना ज़्यादा आसान है. तो y रिमूव करने के लिए अब देखिए इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. मैं एक बार इनको दोनों को इकट्ठा यहाँ पर लिख लेती हूँ. इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है y प्लस 6z इज इक्वल टू 20. This is equation number 4 and we have equation number 5 as y plus 2z equal to 8. Now we have got these two new equations, y plus 2z equal to 8. Now देखिए अब इन दोनों equations को अगर हमें solve करना है तो आपके पास इनमें से अब हमें y को रिमूव करना है. तो एलिमिनेटिंग y from equation number 4 and equation number 5. To eliminate this we have to find a variable R3 which is equal to coefficient of y in equation number 5 divided by coefficient of y in equation number 4. Equation 5 में coefficient है y का 1, 4 में भी 1, that means R3 becomes 1 here. So we now next step is we will multiply equation 4 with R3 and then get it subtracted from equation number 5. एज प्रीवियस हमारा पैटर्न जो है वो सेम रहेगा. इक्वेशन 5 है y प्लस 2z एंड इक्वेशन 4 है y प्लस 6z. इक्वेशन 4 को हमें R3 से मल्टीप्लाई करना है डेट इज़ 1, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास. इक्वेशन 5 में कोफिशिएंट है 20 एंड इक्वेशन 4 में हमारे पास है
20 एंड इक्वेशन 5 में है 8, तो 8 माइनस 20, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस वाई माइनस 6z दैट इज इक्वल टू माइनस 12। हेयर y कैंसल्स, माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 12 दैट बिकम्स z इज इक्वल टू 3। सो देखिए यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है बहुत ही आसानी से, z इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल पुट द वेरिएबल z इन इक्वेशन, आइदर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इनमें से किसी में भी आप वैल्यू पुट करिए z की, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 5, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, सेम आएगा आपके पास आंसर। तो इक्वेशन 5 हमारे पास है ये y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, इसमें आप z को 3 पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2। तो यहाँ से आपके पास y की भी वैल्यू आ गई है। नाउ x, y और z दो वेरिएबल आ गए हैं, हमें x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए जो हमें स्टेटमेंट में 3 इक्वेशंस गिवन थी, आप उसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इसकी वैल्यू को z और y को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स टेक इक्वेशन नंबर 1, आप 2 और 3 कोई भी चूज कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z जो हमने फाइंड आउट की हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास देखिए क्या थी, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 8। तो 4x यहाँ पर y की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और z की 3। तो देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 दैट बिकम्स 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस 4 दैट मीन्स x बिकम्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x, y और z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, x माइनस 1, y 2 एंड z 3। यही आपका इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आप कौन सी इक्वेशंस चूज़ कर रहे हो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। आप कोई भी 2 इक्वेशंस का सेट शुरू से चूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको कोफिशिएंट सिमिलर बनाने हैं ताकि आप उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो आप कोई भी इक्वेशन चूज़ करके किसी भी वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे पहले हमने x को किया, फिर y को, फिर z को। आप चाहें तो पहले z को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।